हेलो, मैं हूं अभिषेक वर्मा और आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट फाउंडर की इंटरव्यू सीरीज में। आज हमारे साथ हैं स्टार्टअप इकोनॉर के फाउंडर एंड सीईओ कपिल जी। इकोनॉर एक स्टार्टअप है जो कि कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं एनर्जी एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग के लिए। आज हम इनसे बात करके जानेंगे इनके स्टार्टअप की इनसाइट्स और चैलेंजेस, साथ में जानेंगे इनोवेशन और ग्रीन बिल्डिंग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट फाउंडर पे। धन्यवाद अभिषेक फॉर इनवाइटिंग मी। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, आपको इकोनॉर शुरू करने का किस तरीके से आइडिया आया, आपने इसको किस तरीके से शुरू किया, इसके पीछे क्या स्टोरी थी? जी, तो मैं आपको पहला सा ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन देता हूँ मेरा। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ एंड एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस। सो आई एम आल्सो वर्किंग इन दिस बिल्डिंग इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 6 years एंड अलग अलग फील्ड में अलग अलग कंपनीज में मैंने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम किया है। इससे पहले मैं डिजाइन डॉक्यूमेंट्री करके कंपनी में काम करता था, जहाँ पर मेरा काम था ऐसे ग्रीन बिल्डिंग कंसल्टेंट, जहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग्स बनाना। और उसके अलावा मैं एक हरियाणा में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था हरियाणा सरकार के साथ, जहाँ पे मेरा रोल था एक एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, एक कानून को लागू करवाना पूरे हरियाणा में, जिसमें मैंने अलग अलग सर्विस की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट जागा कि इस इंडस्ट्री में ग्रो में स्कोप कितना है और कहाँ कहाँ पे कमियां हैं, कि अभी तक हमें ग्रीन बिल्डिंग्स और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स या ऐसी बिल्डिंग जो बिना किसी रिसोर्सेस के चल सके, खुद सेल्फ सस्टेन हो, बनाने की कितनी जरूरत है इन द फ्यूचर। और इसकी नॉलेज और इसकी समझ, इसके रिसोर्सेस अवेलेबल ही नहीं है। इवन सरकार को भी प्राइवेट लोगों को हायर करना पड़ रहा है इस चीज को अवेयरनेस के लिए। सो एक कानून आ चुका है 12 साल पहले, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, जिसका काम है एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनाना, बट अभी भी ये पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया है। इसका रीजन है लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए हमने इकोनॉर को डेवलप किया। हमारी कंपनी का नाम प्रकृति है, हम लोग अभी भी कंसल्टेंसी करते हैं। और इकोनॉर हमने इसलिए बनाया कि सारे रिसोर्सेज सबको ऑनलाइन बैठे बैठे एक ही जगह पे बहुत सारे लोगों को एक साथ पता चल जाए, इसीलिए हमने इकोनॉर बनाया, जिसमें हम प्रोडक्ट्स भी नए नए शोकेस करते हैं, उसके अलावा हम लोग कंसल्टेंसी भी करते हैं। जी, आपका जो स्टार्टअप है इकोनॉर, इसमें जो आप ग्रीन बिल्डिंग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, तो जरा हमें ग्रीन बिल्डिंग के बारे में बताइए, ये कि क्या प्रोसेस है, किस तरीके से वर्क करता है? बेसिकली ग्रीन बिल्डिंग एक लोगों में एक धारणा बनी हुई है कि ग्रीन बिल्डिंग होती है जो हम ग्रीन हाउस गैसेस बनाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ग्रीन फार्मिंग हो गई, फार्मिंग वाली, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली जो बिल्डिंग्स होती हैं वो ग्रीन बिल्डिंग्स में नहीं काउंट होती है। वो एक्चुअली एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स जो एनर्जी का भरपूर उपयोग कर सके, वही एनर्जी एफिशिएंसी में काउंट होती है, वही ग्रीन बिल्डिंग्स कहलाती है। सो जैसा हम समझें कि केवल एक सोलर लगा देना एक ग्रीन बिल्डिंग नहीं बनाता, उसमें कम से कम 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स लगते हैं। उसमें ग्लास एक एनर्जी एफिशिएंट लगता है, उसमें पंखे, उसमें बिजली के उपकरण, उसके अंदर बनाने का तरीका, ऐसे कई सीमेंट आ चुके हैं जो जिसमें बजरी की इस्तेमाल ही नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं रिवर सैंड माइनिंग आजकल बैन हो गई है, तो हमें क्या अल्टरनेटिव है उसका। तो ऐसे ही चीजों के बारे में हम लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू बताते हैं। वो सारे प्रोडक्ट्स हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू खरीद भी सकते हैं और वो उन प्रोडक्ट्स के बारे में जान भी सकते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट को भी बेचना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना है इसके बारे में, लोगों को इस चीज के बारे में पता चले और धीरे धीरे वो इसको अपने लेवल पे खरीदने भी लग जाए। जी, जैसे कि अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, तो इंडिविजुअल के टर्म्स में मुझे अपनी, जैसे मैं अपना कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, हाउस या फिर ऑफिस, तो मुझे क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए ग्रीन बिल्डिंग के टर्म्स में? बेसिकली देखिए, ग्रीन बिल्डिंग का एक 2-3 ऑब्जेक्टिव होते हैं कि आप अपनी बिल्डिंग को एनर्जी एफिशिएंट बना सकें, वाटर एफिशिएंट बना सकें, या आप अपने बेस को मैनेज कर सकें प्रॉपर्ली। तो एक इंडिविजुअल अगर अपना नया घर बना रहा है तो उसमें वो ग्लासेस का ध्यान रखता है कि दिन के टाइम में उसको लाइट जलाने की जरूरत ना पड़े। जैसे अभी लॉकडाउन में हम देख रहे हैं, मोस्टली लोग घर से काम कर रहे हैं, तो दिन के टाइम में हर कोई अपने घर की लाइट जला के रखता है, क्योंकि घर का डिजाइन ही, बिल्डिंग का डिजाइन ही इस तरीके से बना हुआ है कि खिड़कियां ज्यादा नहीं बनाई हुई हैं, या बनाई हैं तो उसमें धूप ज्यादा आ रही है। सो दैट्स व्हाई हम लोग पर्दे लगा के रखते हैं, लाइटिंग रहती है। तो हम ग्लासेस ऐसे यूज कर रहे हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब ना होके रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। सो ऐसे ही वाटर एफिशिएंट एरेटस यूज करके हम दिन भर हमारा फ्लशिंग में पानी कम कर सकते हैं। हम लोग हमारे बेसिन्स में, हम लोग हमारे फॉसेट्स में पानी का फ्लो कम कर सकते हैं।
तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कोई भी अडेप्ट कर सकता है और इसमें कोई कॉस्ट ज्यादा नहीं आती। इवन हम बात करें हमारी रूफिंग्स की, तो अभी हम देखते होंगे दिन के टाइम में राजस्थान में मोस्टली बहुत ज्यादा रूफ गर्म हो जाती है, जो छत है ऊपर की छत है वो गर्म हो जाती है। सो अगर वो ज्यादा गर्म होगी तो हमारे एसी पे ज्यादा लोड पड़ेगा, एसी पे ज्यादा लोड पड़ेगा, आपका बिजली का बिल ज्यादा है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं, वो सारी हमने हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को बताने की कोशिश करी है, वीडियोस के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू, और हमारी कंसल्टेंसी भी है। हमारा एक टोल फ्री नंबर है हमारी वेबसाइट पे, कोई भी आके उस पर कॉल करे एंड हमारी कस्टमर केयर टीम को कॉल करके उस चीज में गाइड करती है, और वो इंक्वायरी भी सबमिट करते हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट पार्टनर कंपनीज है वो भी उनको कॉल करके उनको समझाती हैं, और अगर उनको प्रोडक्ट चाहिए तो हम उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड भी करवाते हैं। तो जैसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वाटर एरेटर्स हो गए या कुछ भी हो गए, आप हमारी वेबसाइट से खरीद भी सकते हैं डायरेक्टली। जी, आपने जैसा कि बताया आप जॉब कर रहे थे, उस दौरान पे आपने क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, उसके बाद आपको लगा कि मुझे इस फील्ड में ही काम करना है, इस फील्ड में स्टार्टअप करना है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हरियाणा सरकार में काम कर रहा था, तो अब आप सोच सकते हैं कि जब सरकार के पास ऐसे लोग ही नहीं है तो बाकी आम लोगों की क्या हालत होगी। बिल्डर्स को इन चीजों के बारे में नहीं पता है, लोगों को इन चीजों के बारे में नहीं पता है, नए नए प्रोडक्ट्स कौन से आ रहे हैं मार्केट के अंदर उनको नहीं पता है। तो इस चीज का मार्केट आने में, इस चीज को अवेयरनेस होने में बहुत टाइम लगेगा, इसके रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई करी कि यार ऐसा ग्रीन बिल्डिंग कंसल्टेंट मैं साल में केवल 5 प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाता हूँ, मेरी टीम 50 प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाती है। हम लोग पूरे इंडिया में ये चीज को ग्रोथ होने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। तो हमने इसलिए ये प्लेटफॉर्म बनाया कि हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम के थ्रू हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकें, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में समझा सकें, हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को ग्रीन बिल्डिंग में क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या क्या नई नई चीजें आ रही हैं जो अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं, वो हम बताएं। तो वही हमने इकोनॉर के थ्रू किया है, और हम लोग बहुत नई नई चीजें लेके आने वाले हैं धीरे, कि आप लोग अपने घर के अंदर कुछ डिस्काउंट कूपन, डिस्काउंट चीजें भी हम देंगे, आपको कंसल्टेंसी भी दी जाएगी। ऐसा हम ग्रीन कार्ड लॉन्च करने वाले हैं, और हम लोगों ने एसोसिएशन ऑफ ग्रीन इंडस्ट्रीज के साथ टाइप भी किया है, जहाँ पे हम लोग उनको प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई कर रहे हैं कि ये एक ग्रीन प्रोडक्ट है और इसको आप अपने घर में लगाएंगे तो आपकी एनर्जी या वाटर की बचत होगी। सो वो एसोसिएशन ऑफ ग्रीन इंडस्ट्रीज उसको सर्टिफाई कर रही है, और इकोनॉर टीम उसमें फेलिसिटेशन और पूरा आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रही है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने ये चीज मैंने मार्केट में गैप देखा मैंने, और इसीलिए मैंने ये इकोनॉर का इनिशिएट किया। जी बिल्कुल। अगर जैसे मैं जो कन्वेंशनल बिल्डिंग प्रोसेस और मेथड्स हैं उनको यूज करता हूँ और ग्रीन बिल्डिंग का प्रोसेस अपनाता हूँ, तो मुझे कॉस्ट में क्या फर्क पड़ेगा मुझे? अगर आप ओवरऑल पूरी बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, ग्रीन बिल्डिंग की तरह बनाएंगे, तो डेफिनेटली कॉस्ट ज्यादा ऐड होगी, क्योंकि प्रोडक्ट्स थोड़े से महंगे भी हैं, क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी ज्यादा नहीं है, तो इसलिए इनकी कॉस्ट ज्यादा है। सो अगर आप एवरेज 10 लाख का घर बना रहे हैं नॉर्मल, तो आप अगर ग्रीन बिल्डिंग उसको बनाते हैं तो आपकी कॉस्ट 1.2x होगी, मतलब 12 लाख रुपए आपके लगेंगे। मगर उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट, आपकी बिजली की बचत, आपकी पानी की बचत कम से कम 60 to 70% उस केस में होगी। तो अगर आप देखेंगे तो वो 2 लाख रुपए आप 1 से 1.5 साल में वापस रिकवर कर सकते हैं। अब हम अपने इंटरव्यू के लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं, जिसमें मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहूंगा कि आपकी की लर्निंग्स क्या रही आपकी स्टार्टअप जर्नी में? मेरी की लर्निंग्स बहुत अच्छी रही, बहुत ज्यादा रही है, कि आप अपने टारगेट पे फोकस करिए, आप अपना क्लाइंट कैसे लेके आ सकते हैं, टीम को कैसे मैनेज करना है, टीम की क्या एक्सपेक्टेशन होती है, टीम की एक्सपेक्टेशन आप कैसे फुलफिल कर सकते हैं, एंड यूजर के हिसाब से आपको हमेशा, क्लाइंट के हिसाब से आपको हमेशा आगे रहना पड़ेगा, कि जो उसको चाहिए उससे आपको 2 कदम आगे रह के चीजें प्लान करनी पड़ेंगी। आजकल ये नहीं है कि हम पुरानी चीजें क्लाइंट को भेजेंगे तो वो आ जाएगा, हमें उससे 2 कदम आगे सोच के ही चीजें पिच करनी चाहिए, तभी स्टार्टअप चल पाएंगे, तभी स्टार्टअप रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। जी बिल्कुल। कपिल जी, मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, आप बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को जो अपना स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं या जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है, उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मैं केवल एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि आप बस अपना विजन क्लियर रखिए, आप 6 मंथ्स में, 3 मंथ्स में जो भी चीज अचीव करना चाहते हैं उसका प्लान तैयार कीजिए, रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे काम करिए, डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हैं। टीम, रिसोर्सेस, ऑफिस, फंडिंग, पैसा, सब कुछ बाद में आ जाता है, सब कुछ एवरीथिंग आ जाती है अगर आप अपने यूजर, अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करके चलते हैं।
कपिल जी, इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट फाउंड की तरफ से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद अभिषेक जी, थैंक्स फॉर द इंटरव्यू। इसी तरह स्टार्टअप इनसाइट्स के लिए बने रहिए नेक्स्ट फाउंडर के साथ। आज के इंटरव्यू की अपनी लर्निंग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमें बताइए। अगर आपके कोई सवाल है फाउंडर से तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह हम फाउंडर की स्टोरी लाते रहेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।